तो किसान आंदोलन के मद्देनजर टीकरी बॉर्डर खाली कराने की मांग भी उठने लगी है। बड़ी संख्या में स्थानीय गांव के लोगों ने टीकरी बॉर्डर के पास प्रदर्शन किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तरुण कालरा। किसान आंदोलन का 65वां दिन और मेरे पीछे आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं। मंच के पीछे की तरफ अगर आपको तस्वीरें दिख रही हों तो इस समय महसूस हो रहा होगा कि अभी पूरी तरह से मंच का संचालन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि कल के माहौल के बाद जो किसान आंदोलन था वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुका है। राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील के बाद उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर की ओर रवाना हो गए हैं और इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि समूचे किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इस तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि टीकरी बॉर्डर पर पिछले 64 दिनों के मुकाबले जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। मंच के पहले जो तस्वीरें देखने के लिए मिलती थी कि एक लेयर की लोहे की बैरिकेटिंग हुआ करती थी, फिर दूसरे लेयर की सीमेंटेड ब्लॉक की बैरिकेटिंग हुआ करती थी, फिर लोहे की बैरिकेटिंग फिर हुआ करती थी, लेकिन जो सुरक्षा कर्मियों की संख्या थी वो उंगलियों पर गिनी जा सकती थी कि हाँ ये सैकड़ों की संख्या में या दर्जनों के हिसाब से पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन इस समय टीकरी बॉर्डर की एक टोल प्लाजा के समीप जो एक मकान है उसकी छत पर यहाँ संख्या गिनी जाए तो उसका अनुमान लगाना बहुत आसान नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर कई टुकड़ियां मुझे लगी हुई दिखाई दे रही हैं। सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली पुलिस जो लोकल प्रशासन था उसके भी कई थानों के पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। संख्या का अंदाजा ही लगाया जा सकता है सिर्फ एक इसी जगह पर, लेकिन जिस जगह पर ये कैमरा नहीं जा सकता उसकी भी अगर आपको बानगी बताएं तो सीमेंटेड ब्लॉक्स खत्म होते ही एक दिल्ली पुलिस ने या फिर सुरक्षा एजेंसीज ने अपना एक बहुत बड़ा शेल्टर बनाया हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यहीं से नजर रखी जा रही है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर आसमान में ड्रोन उड़ने लगेगा जिससे कि किसानों की बढ़ती संख्या का अंदाजा लगाया जा सके और उसके हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। बड़ी संख्या पे यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी टुकड़ी के अंदर हो, चाहे वो आरएएफ की हो या सीआरपीएफ की हो या फिर किसी और सुरक्षा एजेंसीज की। इसके आगे जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे भी मुझे कई जेसीबीज दिखाई दी हैं, कई क्यूबिक ब्लॉक दिखाई दिए गए हैं सीमेंटेड, और कई जो ट्रैक्टर ट्रॉली थे वो बिना इंजन के वहां पर रखे हुए थे। यानी कि एक मजबूत किला बनाने की कोशिश इस बॉर्डर को पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। आशंका इसी बात की है कि कल जो प्रकरण हुआ देखने के लिए यही आ रहा था कि गाजीपुर अगर वहां से हटा दिया जाता है किसान आंदोलनकारियों को तो अगला नंबर टीकरी का होगा। तो उंगलियों के ऊपर फिर जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे या महत्वपूर्ण जो मंच थे उनका नाम लिया जाने लगा कि अगला जो पुलिस का निशाना होगा, सुरक्षा एजेंसियों का, वो इस जगह से किसानों को खदेड़ने का होगा। लेकिन अब हवा बिल्कुल बदल चुकी है। राकेश टिकैत के समर्थन में बड़ी संख्या में गाजीपुर में जिस तरह से किसानों ने जुटना शुरू किया है उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज को लग रहा है कि उसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं सीमित रहेगा बल्कि हरियाणा से भी और पंजाब से भी अब बड़ी संख्या के अंदर लोग अपने अपने जो बॉर्डर्स थे, यानी कि हरियाणा का जो टीकरी बॉर्डर है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगेंगे और जो सिंघू बॉर्डर है वहां से हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों से बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंचने लगेंगे। कांग्रेस ने खुला समर्थन दे दिया है, आम आदमी पार्टी इनकी सहायता करने के लिए आगे आई है और कई एजेंसीज जो हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, माफ कीजिएगा, वो आज राजनीतिक दबाव बनाने के मद्देनजर भी संसद के शुरुआती जो बजट सत्र है उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट भी करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। लिहाजा 65वां दिन कई मायनों के अंदर किसान आंदोलन के लिए 64वें दिन तक के माहौल से अलग है। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो आशंकित माहौल के अंदर दिखाई दे रही है। ये इसीलिए भी बढ़ाई गई है ताकि जो किसानों की बढ़ती संख्या है, अगर उपद्रव फैलता है तो सुरक्षा एजेंसी उससे सही तरीके से निपट सके। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।